ये हाथ मशक्क़त के लिए नहीं है, ये हाथ पेन, किताबें और लैपटॉप उठाने के लिए हैं। तो ये डायलॉग सामने आता है शर्जीना और मुस्तफ़ा के बीच में। मुस्तफ़ा ऑब्वियसली शर्जीना से कह रहे हैं 22वें एपिसोड में कभी मैं कभी तुम। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है और आई थिंक इसका जो सबटेक्स्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली फ़रहत इश्तियाक राइटर हैं, शी इज़ अ वुमन एंड इस तरीके की जो भी आई थिंक एक पॉपुलर मीडियम में जब आप इस तरीके की बातें कहते हैं तो उसके जो असरात होते हैं वो बहुत ही फार रीचिंग होते हैं। आई थिंक दैट्स श्योरली कमेंडेबल। पहली बात तो 22वें एपिसोड के लिए जिस तरीके की जद्दोजहद रही और पिछले हफ्ते नहीं आया, तो आई थिंक जो जिस तरीके की डिमांड बनी है और द एंटायर वेटिंग पीरियड वाज वंडरफुल। किसी भी कंटेंट के लिए अगर ये आप इस तरीके की डिमांड एक बने, ये एक बहुत ही पॉजिटिव आई थिंक निशानी है। उसके अलावा देखिए क्रिएटिव लोग अपनी बात को कहते रहने की कोशिश हमेशा रहते हैं। उनके लिए कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट जो है वो सिर्फ एक तिजारती रीज़न नहीं है काम करने के लिए। दे वांट टू से समथिंग। जैसे और बहुत बार आप अपनी बात को अगर कहने की कोशिश करते हैं तो आप एक सर्टेन अलग अंदाज में कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कहते हैं फॉर एग्जांपल बातचीत हो रही है लाइक इट बिटवीन पीपल रैंडमली इन द 22nd एपिसोड के बिजली के दाम बहुत बढ़ गए हैं और हुकूमत क्या कर रही है। स्टेटमेंट है, सर्टेन चीज़ें आप कहने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू आर सेइंग इट इन अ सर्टेन मैनर। सो ऑब्वियसली 22वां एपिसोड आई थिंक बहुत पसंद किया जा रहा है। मैंने पूरा देखा है, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन मैं कुछ और भी आपसे आज कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने जिक्र किया कि आई बीन कंज्यूमिंग कंटेंट, आई कंज्यूम ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंटेंट। मैंने कॉल मी बेबी देखा भी कुछ दिनों पहले, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन ऐसे ही मुझे किसी ने जिक्र किया कि आप फ़हाद मुस्तफ़ा की आप फिल्में आप देखिए एंड ऐसी रैंडमली, जैसे यहाँ पर हमारे पास कनाडा में IPTV होता है और माह मीर एक फ़िल्म मेरी नज़र में आई सामने और सिंस मुझे मीर से बहुत दिलचस्पी है, तकी मीर से, तो रैंडमली आई जस्ट हैड टू क्लिक ऑन दैट। पिछले कुछ सालों में उर्दू शायरी का मैंने बहुत मुताला करने की कोशिश करी है और जैसे शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब एक उर्दू के बहुत बड़े नक़ाद हैं, राइटर हैं। उन्होंने बहुत ही सेमिनल काम किया हुआ है शेर शोरंगेज़ मीर साहब के ऊपर। तो उनके मैंने बहुत से सेशंस मैंने सुने हुए हैं। गोपी चंद नारंग साहब एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं उर्दू के, उनके मैंने बहुत से उनके लेक्चर्स मैंने सुने हुए हैं, देखे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। उनकी किताब मैंने पढ़ी हुई है जो कि अंग्रेज़ी में जिसका तर्जुमा हुआ है। तो मुझे कुछ हद तक मालूमात थी मीर से रिलेटेड एंड लेकिन जब ये मैंने फ़िल्म देखी है, रात में मैंने देखनी शुरू किया, जब मैंने ख़त्म करा है तो आई वॉज़ एब्सोल्युटली बैफिल्ड। मैं बैफिल्ड इस वजह से हुआ कि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इस तरीके का कंटेंट बनाया भी जा सकता है। बिकॉज़ मेरा एक इनफैक्ट थोड़ी सी फ़ाइट भी रही है कि दैट ज़रूरत से ज़्यादा आप फ़िल्म्स में, वेब शोज़ में सहल पसंदी मत करिए। आप जो भी आपके जो ऑडियंस है उसको आप बेवकूफ़ मत समझिए। दे कैन अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स और अगर उनको कोई बात समझ में नहीं आएगी तो वो उसको समझने की कोशिश करेंगे एंड दे विल फाइंड वेज टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जब मैंने इस फिल्म को देखा, अगर हम उसके सिर्फ राइटिंग की बात करें, सरमद सहबाई साहब, आई एम डिस्कवरिंग पीपल राइट नाउ एंड ही इज़ अ वेरी वेल नोन राइटर। जिस तरीके की राइटिंग है, जिस तरीके के डायलॉग्स हैं, जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ की गई है, डिकंस्ट्रक्शन का एलिमेंट है, आई वॉज एब्सोल्युटली स्टन्ड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। जिस तरीके के डायलॉग्स हैं, आई थिंक मंजर सहबाई साहब उनके भाई हैं, बहुत ही कमाल का काम किया उन्होंने इस फिल्म में। और उनका एक डायलॉग है कि दैट it's advisable to look in the rear view mirror when you're and basically look back in the past. तो वो एक एलिमेंट जो उन्होंने कहा है कि दैट आपको माजी को देखना ज़रूरी है ताकि आप मुस्तकबिल के बारे में अपना आप प्लानिंग कर सकें। ये एक शायर से वो कह रहे हैं जिसको कि प्ले किया है फ़हाद मुस्तफ़ा ने। नाउ फ़हाद मुस्तफ़ा की ये अपरेंटली पहली फ़िल्म थी उनकी। फ़िल्म नामालूम अफराद पहले रिलीज़ हो चुकी थी, बट दिस इज़ अ फिल्म दैट ही स्टार्टेड ऑफ विद। अगर बंदे का पहला काम एज एन एक्टर, एज अ ऑन द बिग स्क्रीन अगर इस तरीके का है, आई थिंक आई वाज एब्सोल्युटली बैफल्ड। इट्स अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। जिस तरीके की दीवानगी चाहिए, बिकॉज मीर की जो है आई थिंक एक ट्रेडमार्क एलिमेंट जो है वो उनकी दीवानगी है, उनका पागलपन है। सो ये बंदा किसी भी एक्सटेंट तक जाने को तैयार है
जस्टिफाई करने के लिए ऑफ हिमसेल्फ एज एन आर्टिस्ट, एंड यू फील फॉर हिम कि उसका जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है, जिस तरीके से वो एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस दुनिया में उसकी शमूलियत ही नहीं है। आई फाउंड दैट बैफलिंग, आई वॉज एब्सोल्युटली स्टन्ड। उसके अलावा ये सिंध को बिलोंग करते हैं, सिंधी इनकी आई थिंक मादरी ज़ुबान है, बट उर्दू में जिस तरीके की इन्होंने आई थिंक महारत डिस्प्ले करी है वो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक गैर मामूली है। और जिस तरीके के उनके जो आई थिंक सीन्स हैं मंजर सैबाई साहब के साथ में, डॉक्टर कलीम उन्होंने प्ले किया है। और एक जो डायलॉग है दैट आप वहशत के जायके से महरूम हैं, मतलब आई वॉज एब्सोल्युटली स्टन्ड। मतलब जिस तरीके का आई थिंक कॉन्वर्जेशंस हैं, डिकंस्ट्रक्शन एंड सो मेनी अदर आई थिंक वेरी वेरी सकील जो एलिमेंट्स हैं शायरी से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, उसको एक बहुत ही एक ऐसे लेवल पे उसको डिस्कस करना, इट वाज समथिंग विच वाज कम्प्लीटली आई थिंक बैफलिंग फॉर मी। और मुझे इस चीज़ की खुशी हुई कि दैट मेरे जहन में ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इस तरीके का आप कंटेंट बना सकते हैं, बिकॉज जनरली व्हाट आई हैव बीन कंडीशन टू इज़ दैट अगर आप एक विजुअल मीडियम में कुछ भी आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उसके अंदर एक सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ सके। लेकिन ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों के समझ में नहीं आए। अगर आप समझना चाहेंगे तो बिल्कुल आप इसको समझेंगे भी। उसके अलावा जो इसका कैमरा वर्क है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इट्स लाइक अ पेंटिंग। द वे जो एक जहनी कैफियत है, उसके अलावा जो एक रियल लाइफ में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, इसमें सनम सईद का जो किरदार है कि वो भी एक शायरा है लेकिन वो एक प्रैक्टिकल आई थिंक आर्टिस्ट हैं, और किस तरीके से ये आपको मीडिया की आपको मदद के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आर्ट और कॉमर्स, वो जो एक पूरी जंग हमेशा रहती है, उसके बारे में जिस तरीके के डिस्कशंस है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कॉफ़ी हाउस कल्चर के बारे में अगर बात करें, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि दैट आई एम वेरी वेरी आई थिंक इम्प्रेस्ड विद फ़हाद मुस्तफ़ा। और मैं और भी उनका काम डेफिनेटली देखना चाहूँगा। मुझे तो बिकॉज जब मैं अब ये 22वां एपिसोड जब मैं देख रहा था तो मैं उनको एक सर्टन और जाविये से भी देखने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज मैं उनका एक बहुत ही कमाल का काम ऑलरेडी देख चुका हूँ। एंड आई वुड लव टू सी मोर ऑफ हिज वर्क। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट वो प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने बहुत से शोज़ उन्होंने प्रोड्यूस करे हैं, कभी मैं कभी तुम के भी प्रोड्यूसर वो हैं। लेकिन अगर वो एक आर्ट की तरफ उनकी इस तरीके की एक जुनूनियत हो सकता है, इस तरीके की एक इज़्ज़त हो सकती है, और वो कॉमर्स में भी वो डील करते हैं, मुझे ये मैरिज मुझे बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लगी। बिकॉज यूजुअली जो प्रोडक्शन के साइड के लोग होते हैं वो थोड़ा सा चीज़ों को कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आर्टिस्ट नहीं हो सकते, लेकिन एक सही मानों में आर्टिस्ट होना और कॉमर्स को ब्लेंड करना एक बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट है। एंड आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस विद फ़हाद मुस्तफ़ा। सो यस, तो ये मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। एंड आप अपने तासुरात शेयर करें फ़हाद मुस्तफ़ा के बारे में, एंड एपिसोड नंबर 22 एज वेल ऑफ कभी मैं कभी तुम। एंड आई विल बी वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ फॉर ऑल योर फीडबैक। दिस इज़ फरीदून शहरियार फॉर कनेक्शन है। स्टे कनेक्टेड।